अपना ध्यान रखो बच्चे। मैं हर बार तुम्हें गिरते हुए नहीं बचा सकता। पता है, पर कल जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। आइंदा से मैं केयरफुल रहूंगा। ओल्ड मैन, आप भी अपना ख्याल रखना। आपके मरने का स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए। हो हो हो। क्या एटीट्यूड है तुम्हारा। चिल करो। ये ओल्ड मैन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। कल माउंटेन्स में जो भी हुआ, उस सूप का फ्रीज हो जाना मेरे हाथों में, जबकि मेरे पास कोई एलिमेंटल पावर भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं। कम ऑन, कम ऑन, कुछ तो हो ही जाए यार। कुछ हो क्यों नहीं रहा। लगता है मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। अरे ये कैसा क्रिएचर है। बिल्कुल उड़ता हुआ रुई का तकिया लग रहा है। हाँ काइल, ये तो बहुत सॉफ्ट है। ओए, एक आइडिया, इसे आधा आधा करके शेयर कर लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ। खींच, और तेज, और तेज खींच, खींच, हे हे, खींच। छोड़ो छोड़ो उसको। क्यों परेशान कर रहे हो उसे। ओह, ये तो वही है। ओहो, देखो कौन आया है। सैम, द बॉय विद नो एलिमेंटल पावर। तू सोचता है तू हमको रोक लेगा। ओए चल, इसको दिखाते हैं कि जो हमारे बीच आता है उसका क्या हाल होता है। नहीं ड्रैगन, मैं यहाँ फाइट के लिए नहीं आया। अरे बच्चे, जल्दी अपनी नई पावर का इस्तेमाल करो। व्हाट? ये तुम्हें कैसे पता चला। समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी कुछ करो। हे, तुम दोनों क्या फिसफिसा जा रहे हो। ये ले। हाँ, स्टूपिड वीकलिंग। तुम ठीक तो हो ना। क्या अपना हाल देखा है तुमने? तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए या अपनी? अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ तो रोज ही ऐसा होता है। ये लड़का तो काफी जिद्दी लगता है। वैसे तुम कौन हो, और वो दोनों तुम्हारे पीछे क्यों थे। मैं हूँ एरेंडोर, और मैं ढूंढ रहा हूँ एथर के नए पोस्ट को। एथर? ये कैसी पावर है, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। एथर ये 5वां एलिमेंट है, और ये बहुत पुराना है। ये जिसको चूज करता है वो या तो ब्लेस्ड होता है या कर्स्ड। सदियों की खामोशी के बाद इसने अब तुम्हें चुना है। फिफ्थ एलिमेंट? क्या ये वही है जिसके बारे में वो बच्चे बात कर रहे थे। भाई देखो, ये किताब कहती है एक फिफ्थ एलिमेंटल पावर है जो बाकी 4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चोजन, वो भी मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास कहाँ कोई पावर है। अब तुम पावरलेस नहीं रहे, क्योंकि अब तुम एथर के एक वेसल हो, और ये सब कल वाले इंसिडेंट के बाद हुआ है। हाँ, कल लाइटिंग स्ट्राइक के बाद जब मैं ओल्ड मैन के घर पे था, वो सूप मेरे हाथों में फ्रीज हो गया। मतलब मेरे में कुछ तो पावर है। फिर भी तुम उन दोनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे अपनी पावर यूज़ करके। वो तो खुद से हो गया था। तब से ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। सही कह रहे हो। वैसे भी ना कभी तुमने एलिमेंटल पावर यूज़ करी है, और ना ही तुम्हें आती है। तुम थोड़ा नाइसली भी तो बोल सकते थे ना। फिर भी एथर ने मुझे ही क्यों चूज किया। क्यों तुम्हें ही चूज़ किया, ये तो मुझे भी नहीं पता। एथर किसी की नहीं सुनता, यहाँ तक कि मेरी भी, जबकि मैं उसका रक्षक हूँ।
और मैं तुम्हें यहाँ सिखाने आया हूँ। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप वापस से समझा सकते हैं? हाँ, और तुमसे उम्मीद भी क्या की थी। ठीक है, फिर शुरू से शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पहले एथर सिर्फ एक एलिमेंट पावर नहीं हुआ करता था। वो एक ऐसी कॉस्मिक पावर थी जो खुद डेस्टिनी लिखती थी। और कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए किया और कुछ लोगों ने बर्बाद करने के लिए। और इन लोगों के बीच में बहुत सी बैटल हुई और उन बैटलों के बाद इस नए युग का जन्म हुआ। ध्यान से सुनो सैम, एथर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, ये और किसी के पास भी हो सकता है और कभी भी किसी के अंदर भी जा सकता है। तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल दुनिया को तबाह करने के लिए करेंगे तो कुछ लोग बचाने के लिए। और अब एथर के लिए एक नई वॉर शुरू हो सकती है, एक ऐसी वॉर जो सिर्फ वेलग्रेव को नहीं पूरे सोलिस को हिला देगी। तुम्हें समझना होगा सैम, अब तुम कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं रहे, तुम एथर के प्रोटेक्टर हो। अगर तुम फेल हुए तो कोई भी सोलिस को बचा नहीं पाएगा। मैं सॉलिस को कैसे बचाऊं जब मैं खुद को ही नहीं बचा पा रहा? ये वीकनेस ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, तुम्हें जल्दी ही अपने अंदर एक नई पावर फील होगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिखाओ कि मैं इस पावर को कैसे कंट्रोल करूं। इतना जल्दी मत करो, हम शुरू से शुरू करेंगे, उस माउंटेन से जहाँ तुम ट्रेनिंग करते हो, और फिर तुम्हें पता चलेगी एथर की असल पावर। बॉस, लगता है वो लड़का मिल गया जिसे एथर ने सुना है। तो एथर ने अपना होस्ट ढूंढ ही लिया। इंटरेस्टिंग। और इसी पर सैम की दास्तान का आगाज होता है, एक ऐतिहासिक कुदरती ताकत एथर के साथ, जिसने सैम को चुना। मगर हर नई ताकत के साथ नए दुश्मन पैदा होते हैं, ऐसे दुश्मन जो ना कभी सैम की निगाहों में आए ना कभी उसके ख्यालों में। अब उसकी तकदीर लिखी जा चुकी है एथर की कलम से, मगर एक राज अभी भी पर्दे में है। आखिर एथर ने सैम को ही क्यों चुना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सैम अपने अंदर वो कुव्वत पाता है जो ईथर की शिद्दत को अपने काबू में ला सके, या फिर ये ताकत उसके अपने वजूद को ही मिटा देगी? तकदीर का फैसला सैम के हाथों में है।